मैं आपका दोस्त रामविलास अपने चैनल मैथ बाय आर विलास का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं लासा मासा। लासा मासा कंसेप्ट लासा पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में बता दिया हूं। पार्ट सेकंड में हम लोग पढ़ रहे हैं लासा मासा सवाल। आज हम लोग पढ़ेंगे लासा मासा के महत्वपूर्ण सवाल। क्या पढ़ेंगे? लासा मासा के महत्वपूर्ण सवाल। देखिए सवाल क्या लिखा भैया, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 मीटर, 32 मीटर और 44 मीटर को पूरी विभाजित कर दे। क्या भैया? पूरी भाई करे। तो आप क्या कहने, देखिए ये सवाल से जान जाएंगे। आप लिखा इसमें क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी भैया बड़ी से बड़ी आ जाए, अधिकतम आ जाए या ज्यादा से ज्यादा आ जाए या अधिकतम आ जाए, तो हम लोग क्या निकालेंगे? मासा। तो भाई बहुत आसान है, ये निकाल लेते हैं। किसका किसका? देखिए भाई कौन कौन सा? 24, 32 और 44। तो आप जानते हैं मासा सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है भैया? सबसे छोटी संख्या आप ले लो 24, उससे बड़ी वाली संख्या में भाग दे दो। 24 एकम 24, 12 में 4 गया भैया 8, 2 में से। अब इससे भाग दे देंगे इसमें, 8 तिरिक 24। देखिए इन दोनों संख्याओं का मासा कितना आ गया भैया? 8। अब 8 भागे आप कर दीजिए 44, 8 पन 40 कट गया, 4 भागे 8, 4 दूना 8। क्या समझ में भैया? तो आप जान जाएंगे यदि बड़ी से बड़ी संख्या रहेगी तो आपको क्या निकालना है? मासा निकालना। समझ गए भैया? अब सवाल नंबर दूसरा देखिए। अगला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 39, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 39 और 84 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ध्यान देखिए भाई सवाल क्या है। फिर वही सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की। तो आप जानेंगे बड़ी से बड़ी का मतलब हो गया आपको एचसीएफ निकालना है। कौन? जिसमें 39 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो आप क्या करेंगे भैया? सबसे पहले आप दोनों संख्या लिख लो, यानी 39 और 84। भाई पूरी संख्या कट जाती है अगर 3 शेष न बचे तो, यानी इसका मतलब यह कि इनमें से 3 हम क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो 9 में से 3 घटा दिए भाई 6, 4 में से 3 गए ये। अब इन दो जो संख्याएं हैं अंतर के बाद इनका क्या निकालना है? मासा। अब आप 36 और 81 क्या निकाल लो भैया? मासा। तो 36 दूने में भैया 72, 11 में से 2 गए भैया 9, 7 में 7 गए। अब 9 भागे 36, तो 9 चौक 36। क्या समझ में आया? कितनी संख्या आ जाएगी? 9। क्या समझ में आया भैया? मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा। और देख लीजिए भैया सवाल, अगला सवाल है आपके पास भैया, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 221 और 299, जिसमें 221 और 259 में भाग देने पर शेष क्रमशः 5 और 7 बचे। 5 और 7 बचे। ध्यान देखिए सवाल क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की। तो आप जान गए बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या निकालेंगे आप? मासा। जिसमें 221 और 259 संख्या क्या होगी भैया आपको? 221 और 259 से भाग देने पर शेष क्रमशः मतलब आप जानते हैं क्रम से, यानी पहले वाले शेष पहले वाला है, दूसरे वाले का ये दूसरा वाला,
यानी पहले वाले में से आप पहला वाला शेष घटा दो भैया और दूसरे वाले में से दूसरा वाला शेष घटा दो। 11 में 5 गए भैया 6, यानी ये कितना है 216। 9 में 7 गए 2, यानी कि भाई 252। अब इन दोनों संख्याओं का आप मासा निकाल लो, और मासा निकालना आपको आता है भैया। क्या करेंगे आप, सबसे छोटी वाली संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या में भाग दे देंगे। अब आप जानते हैं 216 एक कम 216, 12 में 6 गया भैया 6, और ये बच्चा 4, 4 में से 1 गया 3, अब 36 भाग 216। अब भाई 36 भाग कितना आ गया 216। अब आप एक अंक इधर का छोड़ दो, एक अंक इधर का। अब आप 3 का पहाड़ 21 से ज्यादा ना जाए, 3 7 के साथ, लेकिन लगभग ये जाएगा 6 बार। देखो चेक कर लो, 36 गुणे 6, 7 6 36, 66 36 का 18 3 21, यानी कितनी बार भाई 6 बार में कितना आ गया 216। यानी इन संख्याओं की HCF कितना आ जाएगा भैया 36। मैं उम्मीद कर दोस्तों अब आपसे मासा संबंध ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो आप अवश्य लगा लेंगे। देखिए भाई और सवालों की चर्चा करते हैं हम लोग। अगला सवाल भाई आपसे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या है सवाल, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको यदि 12 16 और 18 से भाग दिया जाए, 12 16 और 18 से भाग दिया जाए, 12 16 और 18 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे, प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। अब देखो भाई सवाल क्या है, ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या। आप कौन सा क्या करना है, छोटी से छोटी। तो याद रखना भाई छोटी से छोटी, कम से कम, लघुत्तम, छोटी से छोटी, कम से कम, न्यूनतम, लघुत्तम। यदि ये सब चीज आज से पूछा जाए तो आपको सीधा सीधा क्या निकालना है, एलसीएम यानी कि लासा। तो किसका किसका भैया 12 16 और 18। तो आपको एलसीएम निकालना आता है भैया, ये निकाल लेते हैं 12 16 और 18 का एलसीएम। 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, फिर 2 से 2 3 6, 2 4 8 9 नहीं काटा, फिर 2 से 3 नहीं काटा, 2 2 9 4 9। आप काटना आता है भैया। आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपको नहीं आ रहा है एलसीएम निकालना भैया, एलसीएम का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड वाला वीडियो देख लीजिए, आप कभी एलसीएम से परेशान नहीं करेंगे। अब 3 से 3 1 कम 3 3 3 का 9, 3 1 3 हो गया। अब इसको गुणा कर लो भाई, यानी क्या बनी संख्या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। जिन जिन संख्याओं से आप काटे हैं उन संख्याओं को आपस में क्या करा दीजिए, गुणा। अब बहुत आसान है, कराइए भैया। 2 2 9 4, 4 2 9 8, 8 2 9 16, 16 3 48। अब 48 गुणे 3, 3 8 24, 24 के 4 हासिल आए, 2 3 4 12, 12 2 14। अच्छा, वास्तव में तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए था 144, लेकिन इस प्रकार जब भी शेष वाले सवाल रहते हैं तो संख्या बराबर भैया क्या करते हैं, एलसीएम प्लस शेष। क्या भैया, एलसीएम प्लस शेष। मतलब जो भी आपका एलसीएम आया है कितना है भाई 144, शेष कितना है भैया 5। हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो आपको सवाल आ जाए, आंसर आ जाएगा 149। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सवाल समझ में। यदि इस प्रकार के सवाल आएंगे तो आप जरूर लगा लेंगे। अगला सवाल देखिए भाइयों, अगला सवाल आज पूछेंगे भैया, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 6 घटा दिया जाए, जिसमें यदि 6 घटा दिया जाए, जिसमें यदि 6 घटा दिया जाए तो वह संख्या, तो वह संख्या 21 28 21 28 36, 21 28
36 तथा 21, 28, 36 तथा 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए भाई कितना सरल सवाल है। तो मैं अभी आपको बताएंगे, मान एक कीवर्ड है भैया, न्यूनतम आ जाए, छोटी से छोटी आ जाए, लघुत्तम आ जाए, उसका मतलब है क्या भैया, हम लोग निकालेंगे उसका एलसीएम। तो आइए पहले इन संख्याओं को हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो क्या है संख्या भैया, 21, 28, 36 और 48। एलसीएम आपको आता है भैया, तुरंत निकाल लो, एलसीएम का निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए 2 से 21 नहीं काटेगा, लिख लो, 2 2 नहीं, अब 28 तो कट जाएगी, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 8 है, 2 2 नहीं 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काट रहा है, फिर से 2 से काट लो, 2 7 14, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 2 नहीं 4, अभी 2 से फिर काट रहा है, फिर काट लो भैया, 21 7 9, 2 6 12, फिर 2 से काटा भाई, काट लो, 21 7 9 3। अब देखो भाई 21 7 9 3 में कोई संख्या नहीं जो 2 से काटे, तो अब क्या करेंगे भाई, 3 से काटेंगे, 3 7 21, 7 नहीं 3 3 का 9 3 1, फिर अभी काटा है 3 से काट लेंगे भाई, 7 7 1 1, अब क्या भाई 7। ये हमारा उद्देश्य होता है कि लास्ट में क्या क्लास एलसीएम आ जाता है। अब भैया देख इनको गुणा करा लो, 2 2 नहीं 4, 4 2 नहीं 8, 8 2 नहीं 16, 16 3 48, जैसे ना गुणा हमको आसानी से आ गया 48 गुणे। अब वहां छोड़ दो, अब जो बची संख्या वो 3 7 21, नहीं समझ पाए भाई, फिर देखे जैसे जितना आपको सिंपल गुणा रहा कर लो, यानी 2 2 नहीं 4, 4 2 नहीं 8, 8 2 नहीं 16, 16 3 48, यहाँ तक में 48 आ गया, हम लिख लिए, गुणे 3 7 21। अब 48 और 21 गुणा बहुत आसान है, आप करा ले भाई, 48 गुणे 21, 1 8 8, 1 चौको 4, 2 8 16, 2 चौको 8 1 9, 8 6 4 10, 9 1 10, यानी भाई कितना आ गया 1008, कितना भाई 1008। लेकिन आप सवाल क्या पूछा था, ये देखिए, कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो न्यूनतम संख्या ये वाली आ गई है, लेकिन कह रहा है जिसमें यदि 6 घटा दिया जाए, क्या भैया 6 घटा दिया जाए तो वह संख्या 21 28 36 तथा 48 से पूर्णतः, ये संख्या तो वह जो 21 28 36 48 पूर्णतः विभाजित है, तो उसमें क्या करें 6 घटाना है। जब 6 घटाने के लिए बोलेगा भैया, मतलब 6 ही नहीं, कोई संख्या जब घटाने के लिए बोलेगी तो आपको उसमें क्या करना है, जोड़ देना है, और यदि जब जोड़ने के लिए बोले क्या करना है, घटा देना है। तो 8 6 14, यानी आपका आंसर आ जाएगा भैया 1014। मैं उम्मीद करता दोस्तों आपके सवाल समझ में आए होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ यदि ये सवाल ऐसे बन जाए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात है जिसमें यदि 6 जोड़ दिया जाए तो संख्या इनसे विभाजित हो जाए, तो आप क्या करेंगे भैया, पहले एलसीएम निकाल लेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे और आपको ये सवाल आ जाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखे क्या है भैया, पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या 24 है। क्या भैया, पहली संख्या 18, पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या, पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या 24 है। यदि इन दोनों संख्याओं का लासा, यदि दोनों संख्याओं का लासा, यदि दोनों संख्याओं का लासा 72 है तो मासा ज्ञात कीजिए। सवाल देख लीजिए भैया, पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या 24, यदि इन दोनों संख्याओं का लासा 72 है तो संख्याओं का मासा निकालें। तो भाई आप जानते हैं एक फार्मूला होता है, क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है भैया लासा गुणे मासा। क्या भैया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। क्या भैया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब देखिए भैया जो दिया वहां लिख लेंगे, क्या दिया भाई, पहली संख्या 18 है तो शुद्ध पहली संख्या की जगह पर हम लिख लेंगे 18 गुणे दूसरी संख्या 24 लिख लेंगे 24, बराबर तो बराबर लगा दो, लासा दिया भाई कितना 72, लासा कितना दिया भाई 72 गुणे मासा, जिसे ज्ञात करना है अब तो मासा। आप लोग पक्षांतर करना जानते हैं, यदि बराबर इधर कोई चीज प्लस में उधर जाएगी, माइनस में यदि माइनस उधर जाएगी, प्लस में
कोई चीज गुणे में उधर जाएगी भागे में, भागे मतलब बटे में, और कोई बटे में उधर जाएगी गुणे में। तो ये देखिए ये गुणे में इधर आएगा, बटे में नहीं, बन जाएगा 18 गुणे 24 बटे 72 बराबर क्या भैया 62। अब काटना बहुत आसान है, आप काट दिए भैया। 18 एक कम 18, 18 चौक 72, 4 छंग 24, यानी इन संख्याओं का मासा क्या जाएगा भैया 6, क्या जाएगा 6। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके सवाल समझ में, यदि नहीं आए हैं देख लीजिए एक सवाल और भाई, क्योंकि इस प्रकार के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल हमेशा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है सवाल भैया, ये सवाल क्या है भैया, दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः, दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः, दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 960 और 16 है, 960 और 16 है, ठीक भैया। यदि उन दो संख्याओं में एक संख्या 20 है, यानी कह रहा है यदि एक संख्या 20 है, यदि एक संख्या 20 है, तो आपसे पूछा है दूसरी संख्या। तो आप जानते हैं भैया लासा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। हाँ ठीक भैया, चाहे आप ऐसे लासा गुणे मासा बराबर लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, कोई बात नहीं, चाहे ऐसे लिख चाहे ऐसे। मैं जो सवाल आप कहे देख लीजिए, कह रहा दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः, क्रमशः मतलब आप बता चुके जो क्रम से, पहले वाला लासा है तो लासा होगा, दूसरे वाला मासा है तो मासा। यानी आपको जो दिया पहले लिख लो, क्या दिया भाई लासा, तो लिख लो आप लासा बराबर 960, और क्या दिया भाई मासा, तो लिख लो भाई मासा बराबर 16। एक संख्या 20, यानी पहली संख्या चाहे दूसरी चाहे जो मान लो, एक संख्या दिया है, यानी एक संख्या कितनी है भाई 20 है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पर लासा गुणे मासा। तो एक संख्या 20 दी तो एक लिख लो, दूसरी हमें पता करना है, तो बराबर x मान लो जो पता करना है, बराबर एलसीएम कितना दिया भाई 960 गुणे एचसीएफ कितना दिया है 16। अब आप जानते हैं गुणे में उधर जाएगा भागे में, तो x बराबर 960 गुणे 16 बटे 2, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 8 16, यानी x बन गया भाई 96 गुणे 8, गुणा करा लो, 8 6 48 के 8, हासिल आए 4, 8 9 72, 4 76, ये दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी भैया 768। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके वीडियो समझ में आ रहा है। यदि कोई भी सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। अब देखिए नवोदय के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, घंटी वाले सवाल, सिग्नल वाले सवाल जो बार बार आप एग्जाम में आते हैं, वही सवाल क्या है। जैसे भैया 2 घंटियां क्रमशः 6 मिनट तथा 5 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, क्या भैया 2 घंटियां क्रमशः 5 मिनट और 6 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, 2 घंटियां क्रमशः 5 मिनट और 6 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 5 मिनट 6 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे 8 बजे सुबह एक साथ बजी हों, यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजी हैं, 8 बजे एक साथ बजी हैं, तो पुनः एक साथ कब बजेंगे। तो याद रखना भैया, यदि घंटियां वाला सवाल आ जाए या सिग्नल जलने बुझने वाला सवाल आ जाए, इस प्रकार सवाल जब भी आएंगे भैया, तो आपको दी गई संख्याओं क्या निकालना होगा एलसीएम, क्या निकालना होगा भैया एलसीएम। सवाल लिखा है आपका 2 घंटे क्रमशः 5 मिनट और 6 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो क्या भैया आप 5 और 6 का एलसीएम निकालो। 5 6 का एलसीएम आपको आता है भैया, 2 से नहीं काटेगा 5 2 3 6, 5 नहीं काटेगा 3 5 1 5, 2 3 6 6 5 30, यानी भैया कितना
30 मिनट। अब कुछ नहीं करना है, पहली बार कब बजी थी एक साथ भैया 8 बजे, तो 8 बजे में आपको सिर्फ 30 मिनट जोड़ देना है, यानी कि दोबारा भैया 8:30 बजे, दोबारा 8:30 बजे फिर से घंटियां बजेंगे। क्या समझ में आया भैया? मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। एक सवाल और इसमें देख लीजिए, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। जैसे भैया लिखा हुआ है 3 घंटियां, क्या भैया 3 घंटियां क्रमशः 3 घंटियां क्रमशः 5 मिनट 6 मिनट और 4 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। क्या भैया 5 मिनट 6 मिनट और 5 मिनट 4 मिनट और 6 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। 5 मिनट 4 मिनट और 6 मिनट अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजी हूँ तो दोबारा कितने बजे एक साथ बजेंगे? कुछ नहीं करना भाई, आप क्या करेंगे इस प्रकार सवाल में, सबसे पहले इनका दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, यानी 5 4 और 6 का एलसीएम निकाल लो भैया। देखिए 5 नहीं कटा है, 2 2 नहीं है, 4 2 3, फिर से भाई 5 नहीं कटा, लिख 2 1 कम 2 3, अब 3 से भाई और 5 से 5 1 कम 5। अब आपस में गुणा करा दो इनको भैया, 2 2 नहीं है, 4 4 3 12 12 5 से 60, यानी कब भैया 60 मिनट बाद। तो आप सभी लोग जानते हैं भैया 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट, या 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो आप जानते हैं। और 1 मिनट बराबर ये भी जानते हैं कितना भैया 60 सेकंड। क्या भैया 60 सेकंड, या 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। और आप ये भी जानते हैं 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। क्या भैया 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। देखिए अब 60 मिनट बाद बजेंगे, 60 मिनट बाद मतलब कितना 1 घंटे बाद, तो एक साथ कितने बजे बजेंगे 8 बजे। दोबारा कब बजेंगे भैया 9 बजे। दोबारा कब बजेंगे 8 में 1 जोड़ दो 9 बजे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आया।